नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। खबर आ रही है नौहर से, जहां आपको बता दें जिले के गोगामिनी मेले में सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सघन निरीक्षण किया है। अन्य राज्यों से आए बच्चों को भिक्षावृत्ति और श्रम करते हुए पाया गया है, जहां आपको बता दें बच्चों को दस्तयाब कर उनके माता पिता को बुलाकर समझाइश दी गई है और भविष्य में ऐसा ना करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को बच्चों को नगद में भिक्षारा देने की समझाइश भी की गई है। वहीं पुलिस और सीडब्ल्यूसी टीम के सहयोग से पूरे मेले में जागरूकता अभियान चलाया गया है। गोयल ने कहा है कि यदि सभी सहयोग करेंगे तो राज्य को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाया जा सकता है। नौहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें करौली में कोतवाली पुलिस और जयपुर डीसीपी क्राइम टीम की संयुक्त कार्रवाई में मर्डर के 2 फरार आरोपियों आसिक उर्फ काला और आरिफ मुसलमान को गलता गेट के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें दोनों आरोपी 31 मई को चटकीना कौआ खो निवासी हनीफ की हत्या के बाद फरार हो गए थे। साथ ही हत्या का कारण मृतक के पुत्र द्वारा आरोपी पक्ष की पत्नी से छेड़छाड़ बताया गया है। करौली एसपी ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ अभी भी जारी है। बता दें इस कार्रवाई में जयपुर डीसीपी क्राइम के कांस्टेबल प्रदीप और कोतवाली थाना पुलिस की विशेष भूमिका रही है। एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देश पर थानाधिकारी अध्यात्म गौतम की कार्रवाई की है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। कोतवाली थाना प्रस्तुत की है कि उन्हीं के परिवार के सदस्य, उन्हीं के कुटुंब में आपस में पथराव हुआ और पथराव के अंदर और कुछ धारदार हथियारों के साथ उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें उसके पिता की डेथ हो गई। घटना का कारण उसमें ये था कि इनका एक परिवार है, नौआम उनके आरोपी पक्ष के किसी एक महिला को बेफ हत्या कसता था, बार बार ताने मारता था या किसी प्रकार की छेड़खानी हल्की फुल्की करता था। तो जिस दिन घटना हुई उस दिन उसने वही हत्या कसी, तो इस बात को लेकर विवाद हुआ, तनाव बढ़ गया। तनाव बढ़ने पे जो आरोपीगण के लोग थे उन्होंने एक राय होकर पे पथराव कर दिया। कुछ लोग हथियार भी लेके आए और आपस में जब इनके झगड़ा बढ़ गया तो ये जो हनीफ थे ये उधर से ये भी उसमें शामिल थे, तो इनके ऊपर एक भारी सा पत्थर सर में गिर गया और हथियारों का भी हमला करना बता रहेंगे, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। उसके पश्चात ये लोग जो आरोपीगण थे अब सारे अपने घर छोड़ के भाग गए और एफआईआर में करीब 20 लोगों को नामजद किया है। लगातार ही पुलिस इसका पीछा कर रही थी। हमने साइबर सेल की मदद ली, इनके परिवार में जहाँ आसपास के लोगों में संपर्क करते थे वहाँ भी हमने कुछ मोबाइल तलाश करने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे क्लू प्राप्त हुआ, तो ये हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कई लोग कुछ लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों से हमने संपर्क किया। वहाँ पे अभिजीत जी साहब हैं, डीसीपी क्राइम है, उनसे हमने 1-2 दिन पहले भी संपर्क किया। कल भी बात हुई तो वो लगातार 7-8 दिन से फॉलो कर रहे थे। उनकी टीम वहाँ पे थे, उनकी टीम थी, जो उनकी टीम के सदस्यों के साथ और हमारे कोतवाली के एसएचओ के साथ संयुक्त टीम ने सुबह इस प्रकार का एक कार्रवाई को अंजाम दिया और हमने यहाँ से 2 आरोपी हैं जिसमें हनीफ और आशिक को हमने दस्तयाब किया, उन्हें गिरफ्तार किया और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं अगली खबर में आप देख रहे हैं, जहां बारा शहर में आज धार्मिक उत्सव और भक्ति के बीच बाबा महाकाल की भव्य शाही सवारी निकाली गई है। उज्जैन की तर्ज पर यह शोभा यात्रा भूतेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर अंबेडकर सर्किल, दीनदयाल पार्क, प्रताप चौक, श्रीजी चौक, धर्मादा चौराहा और अस्पताल रोड होते हुए मनिहारा महादेव मंदिर तक पहुंची है। बता दें नगरवासियों ने श्रद्धा और उमंग के साथ बाबा का स्वागत किया है। जगह जगह फूलों की वर्षा की गई है। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है और ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने स्वागत द्वार सजाए हैं। बारा शहर से आज में उठा है। आपको बता दें खबर देख रहे हैं आप, बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। बगोड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां बगोड़ा उपखंड मुख्यालय पर व्यापारियों ने सिरधरी चौराहे से ढोल नगाड़ों के साथ केतला जी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली है। मंदिर परिसर में विशेष भैरव पूजा और हवन पाठ कर भक्तों ने भगवान केतला जी से वर्षा होने और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की है। साथ ही आपको बता दें खबर है, जहां पर केतला जी
श्री भैरव या श्री क्षेत्रपाल के नाम से भी जाने जाते हैं। वे राजस्थान के लोक देवता और भगवान शिव के 5वें अवतार भी माने जाते हैं। पूजा में चूरमा का भोग अर्पित किया गया है। इस अवसर पर दुकानदार, सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, उप सरपंच विक्रम कुमार जैन, ग्रामीण और अन्य सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे। आयोजन में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना रहा। पगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खेडली से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें खेडली क्षेत्र में भादो मास के अवसर पर जैन मंदिरों में विशेष सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हो गया है। कलेवाल जैन समाज द्वारा मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना, दान पुण्य, तप त्याग और व्रत का आयोजन किया जा रहा है। इस मास में पुरुष और महिलाएं अन्न जल त्याग कर अठाई का पर्व भी मनाते हैं। आपको बता दें खेडली कस्बे के श्री चेतांबर कलेवाल जैन मंदिर में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शाम को विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगरवासियों और श्रद्धालुओं की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जेतसर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें जेतसर और आसपास के क्षेत्र के किसान फसलों के बचाव को लेकर चिंतित है। बारिश न होने और सिंचाई पानी की कमी से फसलें झुलस रही हैं। वहीं नरमा, कपास और ग्वार की फसल में हरा तेला और सफेद मच्छर का प्रकोप शुरू हो गया है। बता दें आपको कीट पौधों की पत्तियों से रस चूस रहे हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर सूखती है और उत्पादन प्रभावित होने का खतरा बढ़ रहा है। किसानों ने कृषि अधिकारियों को जानकारी दी है। वहीं सहायक कृषि अधिकारी दिनेश बिश्नोई ने नीम आधारित जैविक कीटनाशी और तरल साबुन के मिश्रण से छिड़काव करने की सलाह दी है। प्रकोप बढ़ने पर रासायनिक कीटनाशक का उपयोग भी किया जा सकता है। जेतसर से डीडी पारेख की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खैरतल से खबर, जहां खैरतल तजारा जिले को साइबर अपराधों से निपटने के लिए बड़ी सौगात मिली है। जिले का पहला साइबर पुलिस थाना पुलिस लाइन परिसर में गुरुवार को विधिवत शुरू हुआ है। उद्घाटन पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और डीएसपी राजेंद्र निर्वाण ने किया है। ये थाना ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया अपराध, बैंकिंग फ्रॉड और डेटा हैकिंग जैसी घटनाओं की तेज और तकनीकी जांच के लिए समर्पित है। आपको बता दें पूरे जिले को इसके कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। आधुनिक संसाधनों और प्रशिक्षित स्टाफ से सुसज्जित ये थाना साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय की स्वीकृति से इसे स्थापित किया गया है। खैरतल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। और कितना महत्वपूर्ण है ये जिले के लिए? जी, आज खैरतल तिजारा जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर साइबर थाना जो है उसका शुभारंभ किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि इस एरिया में साइबर क्राइम जो है काफ़ी मात्रा में जो है काफ़ी केस रजिस्टर होते हैं साइबर क्राइम के। उन्हीं सब के ऊपर जो एक स्पेसिफिक अप्रोच रहे, एक डेडिकेटेड टीम उसके ऊपर काम करे और जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड मुकदमे हैं उनके ऊपर एक स्पेशल हम जो है स्किल डेवलप करना, एक टीम डेवलप करना चाहते हैं कि जो उनका खुलासा जल्दी से जल्दी करे और जो भी नए तरीके के जो आईटी रिलेटेड जो क्राइम्स आ रहे हैं उनका भी वो एनालिसिस, और जैसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्राइम हो गए या आईटी एक्ट से रिलेटेड क्राइम हो गए, तो यही सारे जो है इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम द्वारा जो थाना जो खोला गया है उसके द्वारा किए जाएंगे। तो पीड़ित क्या यहाँ आके मुकदमा दर्ज कराएगा या संबंधित? जी, इसके ऊपर पीएचक्यू की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। वहां पे एक निर्धारित मात्रा से ऊपर का जो भी साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम जो होता है वो साइबर थाने में दर्ज होता है और जो दूसरे तरीके के जो छोटे मोटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो वो थानों पे ही दर्ज होंगे। यहाँ बड़ी जो जिसमें बड़ा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो या फिर ये हमारे लेवल पे भी, एसपी लेवल पे भी डिसाइड करने का है कि हम नॉर्मल केसेस जिनके अंदर सपोज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी गई हो या जिसका मोडस ऑपरेंडी जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो केसेस भी साइबर थाने में इन्वेस्टिगेट कराएंगे। एक महत्वपूर्ण और अहम सवाल सर कि आए दिन मामले देखते आ रहे हैं कि कोई भी व्यापारी अपनी दुकानदारी कर रहा है और उसको कोई स्कैन करके या किसी तरीके से वो ट्रांजैक्शन कर जाता है यूपीआई से, तो उसमें क्या खाता फ्रीज हो जाता है, तो उसके लिए क्या सर? मैं देखिए, इसमें दो चीजें हैं।
एक तो जैसे ही पीड़ित के जो है उसके साथ पीड़ित के साथ साइबर क्राइम होता है तो वो 1930 नंबर पे फोन करता है और 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उससे डायरेक्ट खाता फ्रीज करवाया जाता है बैंक से। जो और दूसरा जो है 1930 की तरफ से एक थाने के ऊपर एक मेल किया जाता है। तो थाना अगर इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट दे देता है कि फलां जो है वो दुकानदार साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, उसके अकाउंट में सिर्फ एक जो कस्टमर है उसने अकाउंट डाला है, तो अगर ये रिपोर्ट थाना जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके दे देता है तो उसका अकाउंट जो वो वापस खुल जाता है। मेंगू से खबर देख रहे हैं जहां राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा गुरुवार 21 अगस्त 2025 को चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उनका स्वागत भाजपा नगर अध्यक्ष एडवोकेट विदुषी जयदीप बिलू ने किया है। इस अवसर पर मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया है और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। बता दें कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रतनलाल गाडरी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बता दें आपको मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर मावली से, जहां घासा तहसील मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर हालत में है। जहां बरसात के समय खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं करीब अगर बात करें 50 साल पुराने इस भवन की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त हैं, जिससे पानी घुटनों तक भर जाता है और दवाइयां जो है उनके रिकॉर्ड्स भी गीले हो जाते हैं। बता दें आपको भवन की जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज होने और ग्राम पंचायत द्वारा जमीन आवंटित न करने के कारण विभाग नई मरम्मत या निर्माण के लिए बजट नहीं लगा पा रहा है। करीब 10,000 आबादी वाले क्षेत्र के पशुपालक और कर्मचारी उपचार में कठिनाई झेल रहे हैं। वही बता दें ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से नए भवन निर्माण की भी मांग की है ताकि पशुपालकों को उचित सुविधा मिल सके। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। खबर है डूंगरपुर से, जहां जिला जनसुनवाई और संपर्क पोर्टल प्रकरणों के निस्तारण में प्रदेश के शीर्ष 5 जिलों में शामिल हुआ है। जी आपको बता दें गुरुवार को मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। जिले ने एवरेज डिस्पोजल टाइम और संतुष्टि दर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं जिला स्तरीय जनसुनवाई में वनाधिकार, पट्टे, साथ ही नाला मरम्मत, अवैध निर्माण रोकने, साथ ही म्यूटेशन, भूमि मुआवजा और आधार कार्ड जैसी परिवेदनाएं प्राप्त हुई है। कलेक्टर सिंह ने प्रत्येक परिवादी की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें आपको एडीएम दिनेश चंद्र धाकर, एसीओ अनिल पहाड़िया और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मावली से खबर, जहां मावली उपखंड के खाम माधरी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय और आसपास की बस्ती से अवैध माइनिंग के खतरे में है। जी हाँ, बता दें आपको ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट जगपाल सिंह बगावत ने बताया है कि राधा कृष्ण माइंस के कर्मचारी एलटी कर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। इसी बीच जिससे 4 किलोमीटर तक भूकंप जैसा कंपन होता है। इससे विद्यालय और ग्रामीणों के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। धुआं, उड़ते पत्थरों से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बता दें विशेषकर सांस की बीमारियों वाले लोग जो है वो प्रभावित हो गए हैं। जल स्रोत में फ्लोराइड बनने की संभावना है। वहीं ग्रामीणों ने माइनिंग इंचार्ज से शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला है। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इसके वजह से बहुत समस्या है, घरों में दरारें आ रही है और बारिश के टाइम में बहुत पानी गिरता है। इसके वजह से परेशानी है और रात की नींद सो नहीं सकते, कब छत पड़ सकती है ऊपर, उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, आप लोग नाम है गोपालाल। हाँ बोलो, आपकी समस्या लेना आया। मेरे घर से कम 100 मीटर दूर पे ही माइंस है। हाँ, जिसका नाम है राधा कृष्ण। हाँ,
उस माइंस में जो ब्लास्टिंग जो होती है वो ब्लास्टिंग इतनी भयानक होती है, वो जो क्या बोलते हैं LT4 ब्लास्ट जो 30 से 40 फीट अंदर गिरा करके फिर उसमें बारूद डाल के और ब्लास्टिंग करते हैं। उससे इतना ब्लास्टिंग करते हैं तो इतना भूकंप आ जाता है कि जैसे कि भूकंप आ गया ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इसी वजह को लेके आज आपने कलेक्टर के बाद में बाहर धरना दिया। ये आज जनता देख लीजिए आप कितनी जनता खड़ी है, ये परेशानी लेके आए हैं। इनको कोई कुछ न कुछ कलेक्टर साहब से उम्मीद है कि इनकी कार्रवाई आज तो 1-2 दिन में जल्द से जल्द करवाई जाएगी। पंचायत समिति झोतरी की ग्राम पंचायत सुराता में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में रात्रि चौपाल आयोजित की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी है। वहीं ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकान के जर्जर भवन की मरम्मत, पेयजल के लिए हैंडपंप, साथ ही पगडंडी पर सड़क, विद्युत पोल बदलाव और सीसी सड़क निर्माण जैसी समस्याएं प्रस्तुत की है। संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी को लेकर त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं उनका अभिनंदन किया गया है। वहीं आपको बता दें, ग्राम पंचायत सरपंच महिपाल रोत, वहीं नायब तहसीलदार अजब लाल जैन, अतिरिक्त BDO महेश यादव और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।